सो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल मैप। दिस इज अभिषेक शर्मा। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पोटेंशियल करियर ऑप्शंस जो है वो हमारी स्टेज फर्स्ट है अगर हमने अपना करियर सेलेक्ट करना है। अब पोटेंशियल करियर ऑप्शंस कैसे सेलेक्ट करेंगे कि सबसे पहले हम सेक्टर डिसाइड करते हैं कि किस सेक्टर में जॉब करना मुझे अच्छा लगेगा। सपोज आप में से किसी को टेक्निकल काम करना अच्छा लगता होगा, कंप्यूटर कोडिंग करना अच्छा लगता होगा, या फिर कार्स के बारे में इंटरेस्ट होगा। अब वो कौन कौन से सेक्टर हैं जो कार से रिलेटेड है, कौन कौन से सेक्टर कंप्यूटर से रिलेटेड है, आईटी सेक्टर कौन सा है। अब वो सारे सेक्टर हम डिसाइड करेंगे। उन सारे सेक्टर्स में से कुछ सेक्टर्स हम फाइनलाइज करेंगे जिनमें हमें काम करना अच्छा लगता है। सेक्टर के बाद हम विंग डिसाइड करते हैं। देखिए, किसी भी कंपनी में अलग अलग विंग्स होते हैं जिनमें लोग काम करते हैं। कुछ मैनेजमेंट विंग है, कोई टेक्निकल विंग है, कोई एग्जीक्यूटिव विंग है, कोई ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करते हैं। अब उनमें से कौन सा विंग हमें अच्छा लगता है, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि सेक्टर और विंग के हिसाब से कौन सा कोर्स हमें ऑप्ट करना है। इट मे सीम कि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, डेफिनेटली थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, बट दिस इज फॉर यू, फॉर योर लाइफ। कि बिना मकसद के या बिना किसी टारगेट के जीने का क्या फायदा। फाइंड अ टारगेट कि आपको किस सेक्टर में काम करना अच्छा लगता है। डेफिनेटली इट विल टेक 10 डेज। मैं मानता हूं कि 10 दिन लगेंगे आपको करियर अपना ये सेलेक्ट करने में, सारे सेक्टर्स के बारे में जानने में, बट स्किल मैप इज हियर टू हेल्प यू। इन दिस वीडियो वी विल नो अबाउट ऑल दोज सेक्टर्स जो हमारे इंडिया में या फॉरेन में भी जिनमें जॉब्स वगैरह मिलती हैं। तो गाइज, लेट्स फाइंड आउट द सेक्टर्स कि कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं, कौन कौन से अलग अलग सेक्टर्स हैं जिनमें हम जॉब्स कर सकते हैं। द फर्स्ट सेक्टर इज एरोस्पेस इंडस्ट्री। आपने प्लेन्स देखे होंगे, स्पेस क्राफ्ट्स देखे होंगे, स्पेस जेट सैटेलाइट्स ये सब बनते हुए देखे होंगे। तो ये किस इंडस्ट्री में बनते हैं? एरोस्पेस इंडस्ट्री। अगर आपको इंटरेस्ट है प्लेन्स में, अगर आपको इंटरेस्ट है कि ये कैसे उड़ रही है चीजें, ये नासा, हाउ डज नासा इज वर्किंग ऑन दिस ऑल काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट, स्पेसएक्स कैसे काम करती है, अब अगर इन सब में इंटरेस्ट है आपको, तो देन यू हैव टू गो फॉर एरोस्पेस इंडस्ट्री। द सेकंड वन इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। कार्स में इंटरेस्ट है, मशीनरी में इंटरेस्ट है, उनके पार्ट्स में इंटरेस्ट है, उनको बनाने में, जोड़ने में, मैन्युफैक्चरिंग में, बेचने में, उनमें से किसी भी फील्ड में अगर आपको इंटरेस्ट है, देन यू शुड गो फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। आफ्टर दैट देयर इज कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट। बिल्डिंग्स बनती हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं कुछ लोग, डिजाइनिंग करते हैं। अगर आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इफ बिल्डिंग आर फैसिनेटिंग यू, देन यू शुड गो फॉर द रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। रियल एस्टेट थोड़ा सा हम सेल जैसे मार्केटिंग वाला काम है, बट मैंने जैसे आपको बताया कि हर इंडस्ट्री में सारे विंग्स होते हैं। हर इंडस्ट्री में आपको मैन्युफैक्चरर्स भी मिलेंगे, हर इंडस्ट्री में आपको सेल एंड मार्केटिंग वाले भी मिलेंगे। तो आप एक सेक्टर चूज करेंगे, उसके बाद हम विंग चूज करके फिर आपके अकॉर्डिंगली कोर्स चूज करेंगे। द नेक्स्ट इंडस्ट्री इज केमिकल इंडस्ट्री। आपने फार्मास्यूटिकल्स देखे होंगे कि आजकल फार्मास्यूटिकल आर इन वेरी मच डिमांड, हमेशा से थे ऑब्वियसली हेल्थ इंडस्ट्री में फार्मास्यूटिकल्स। केमिकल्स यूज हो रहे हैं पेंट्स में, केमिकल यूज हो रहे हैं हमारे वाटर प्रूफिंग एजेंट्स, लगभग हर एक चीज में आजकल केमिकल्स यूज हो रहे हैं। अगर आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, पार्टिकल्स की बॉन्डिंग में इंटरेस्ट है, देन यू शुड गो फॉर केमिकल इंडस्ट्री। आफ्टर दैट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। कौन नहीं जानता कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आजकल कितनी बूम पे है, और हमेशा से थी, क्योंकि सारी चीजें डिजिटलाइज हो रही हैं। टेक्निकल जो हमारा जो पार्ट है वो हर चीज में लगभग एंटर कर रहा है। सारे काम जो है टेक्नोलॉजी से हो रहे हैं, रोबोट से हो रहे हैं, तो सब में सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं। आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, आपके सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, आपकी इवन की कार्स में, जहां भी आप जाओगे यू वुड फाइंड अ सॉफ्टवेयर हु विल डू अ पर्टिकुलर वर्क फॉर यू। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज इन वेरी मच बूम। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, कुछ नया क्रिएट करने में, कंप्यूटर लैंग्वेजेस सीखने में, देन यू शुड ऑप्ट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। आफ्टर दैट आईटी इंडस्ट्री। हमने कई बार सुना होगा CS/IT, CS कंप्यूटर साइंस और IT तो एक ही चीज है। गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर्टिकुलर डिटेल में तो इसको मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा, बट डेफिनेटली आई विल टेल यू अ मेजर डिफरेंस कि कंप्यूटर साइंस डील्स विद सॉफ्टवेयर ओनली, IT डील्स विद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, या फिर नेटवर्किंग जिसकी हम बात करते हैं। कंप्यूटर में कोडिंग होती है, लैंग्वेजेस हम सीखते हैं। IT इज मेनली, यू कैन से दैट कंप्यूटर इज नॉट इवन वर्केबल विदाउट इंटरनेट। तो IT जो है वो इंटरनेट आप तक पहुंचाने का काम करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, उसकी मेंटेनेंस करते हैं। ये सारा काम IT इंडस्ट्री का होता है। आफ्टर दैट माइनिंग इंडस्ट्री। आपने कोल, पेट्रोलियम, ओर्स देखे होंगे जहां पे इस इंडस्ट्री से लोग होते हैं। तो माइनिंग इंडस्ट्री आप चूज कर सकते हैं अगर आपको इन चीजों में इंटरेस्ट है। आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। जितनी भी चीजें आप यूज करते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होती हैं। ये सारे किस में आते हैं? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, देन यू शुड चूज दिस इंडस्ट्री। आप कोई भी इंडस्ट्री चूज करेंगे, उसमें उसके बाद हम विंग चूज करेंगे, उसके हिसाब से आपको हर इंडस्ट्री के कोर्सेज मिल जाएंगे इंडिया में। ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, आपको सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। और वो सारी इंफॉर्मेशन भी यहीं पे स्किल मैप पे आपको मिल जाएगी कि किस इंडस्ट्री के किस विंग के लिए कौन सा कोर्स करना जरूरी है, कौन सी स्पेशलाइजेशन जरूरी है। यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। After that, we are seeing that the next industries are healthcare sector.
सबसे ज्यादा जो हम मानते हैं अभी बूम पे या स्कोप में मान सकते हैं दैट इज हेल्थ केयर सेक्टर। कोविड में भी आपको पता चल गया कि हेल्थ केयर सेक्टर की कितनी डिमांड है, चाहे वो मेडिसिन फील्ड में हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो हॉस्पिटल इंडस्ट्री हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो, ये सारी कंपनीज जो है ये हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर आती हैं। एंड दिस इज वेरी गुड प्रोफेशन अगर आप ये चूज करते हैं, अगर आप ये सेक्टर चूज करते हैं। इफ यू वांट टू वर्क फॉर सोसाइटी, अगर आपको अच्छा लगता है लोगों से मिलना, लोगों के साथ काम करना, देन यू कैन ऑल्सो चूज हेल्थ केयर सेक्टर। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आप हेल्थ केयर सेक्टर में सारे लोग ही लोगों से मिलते हैं या वही काम करते हैं। देयर आर विंग्स, जैसा हमने डिस्कस किया था, कुछ लोग लोगों से मिलते हैं, कुछ लोग बैकएंड पे काम करते हैं, वो सारे काम हेल्थ केयर सेक्टर में किए जाते हैं। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो देन यू कैन चूज दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्री। आफ्टर दैट अलाइड मेडिसिन, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो नर्सिंग और एमबीबीएस और जो बाकी डॉक्टर्स हैं, वेटनरी साइंसेज हैं, उनको छोड़ के कुछ कोर्सेज आते हैं जो हमारे आते हैं अलाइड मेडिसिन में। ऑप्टोमेट्री जैसे कोर्सेज आते हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं। अलाइड मेडिसिन में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, इफ यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो डेफिनेटली यू विल गेट ऑन स्किल मैप, बट नाउ वी आर डिस्कसिंग ओनली इंडस्ट्रीज जो जॉब प्रोवाइड करती हैं। आफ्टर दैट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैज ग्रोन एट अ वेरी पीक लेवल नाउ, क्योंकि बहुत तेजी से ग्रो कर रही है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो इफ यू वांट टू डू जॉब इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यू आर इंटरेस्टेड इन मेडिसिन एंड ऑल, वैक्सीन कैसे बनती हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं देन यू कैन ऑप्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। गाइस, ये जितने भी सेक्टर हैं ये मत सोचना कि कोई कम है, कोई ज्यादा बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। लेट मी टेल यू कि जो डॉक्टरेट इन फार्मास्यूटिकल में करते हैं, जो 6 साल का ये कोर्स रहता है, अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हैं, निमहंस से करते हैं, सपोज 6 साल का अगर आप डॉक्टरेट इसमें करते हैं, यू आर गोइंग टू अर्न मोर देन एनी अदर प्रोफेशनल। सो कोई भी प्रोफेशन छोटा बड़ा नहीं, जस्ट चूज इट एंड देन विल टेल यू कि उसमें क्या क्या जॉब्स हैं, क्या क्या कोर्सेज करने हैं। सो द नेक्स्ट इंडस्ट्रीज, यू कैन ऑल्सो वर्क इन लेबोरेटरीज एज टेक्नीशियंस, एज अ बैक एंड, एज अ रिसर्चर, यू कैन वर्क देयर। So this is also a very good industry, and after that you will also see a agriculture industry. सेरिकल्चर आपने देख लिया, एनिमल हस्बेंड्री देख लिया, ये सब एग्रीकल्चर में आते हैं। फूड प्रोडक्ट्स आते हैं, उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, ये सारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में आते हैं, जिसकी अलग अलग लगभग हर स्टेट में आपको इसकी यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी। और बहुत ही अच्छा कोर्स है अगर आप ये वाला कोर्स चूज करते हैं तो, बीएससी एग्रीकल्चर। आफ्टर दैट यू कैन ऑप्ट मास्टर्स इन दिस। इसके बाद एनिमेशन एंड वीएफएक्स इज अ वेरी गुड इंडस्ट्री। इसमें आपको बीटेक कोर्सेज भी मिल जाएंगे, डिप्लोमास भी मिल जाएंगे, बीएससी भी मिल जाएंगे। ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं एनिमेशन और वीएफएक्स में। 3D एनिमेशन, जो आप मूवीज देखते हैं, हॉलीवुड मूवीज देखते हैं आप बहुत सारी, वहां पे जो एनिमेशन यूज होते हैं, जो ग्रीन स्क्रीन से के थ्रू हम एनिमेशन यूज करते हैं, वो सारे इसके अंडर आते हैं। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, क्रिएटिव काम करने में इंटरेस्ट है, देन ऑप्ट एनिमेशन इंडस्ट्री। आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर होटल इंडस्ट्री। आपने देखा होगा होटल इंडस्ट्री इज ऑल्सो वेरी बिग, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री वी कैन से दैट इन द वर्ल्ड इज होटल इंडस्ट्री। तो आप ये इंडस्ट्री चूज कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है होटल्स में काम करने से लेकर, तो आप ये होटल इंडस्ट्री चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एविएशन इंडस्ट्री। अगर आपको इंटरेस्ट है प्लेन्स में पायलट बनने में, या एयर होस्टेस जाने में, एज अ स्टाफ जाने में, एज अ क्रू मेंबर जाने में, देन यू कैन चूज एविएशन इंडस्ट्री। आफ्टर दैट देयर इज लॉ फॉर्म्स आपने देखे होंगे, तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी बिग इंडस्ट्रीज। अगर आपको इंटरेस्ट है लॉयर बनने में, जज बनने में, देन यू कैन ऑप्ट फॉर लॉ इंडस्ट्री। एंड देन अकाउंट्स एंड फाइनेंस, आप सीए बनते हैं, सीएस बनते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में आप अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, फाइनेंस बैंकर बनते हैं, ये अकाउंट्स एंड फाइनेंस इंडस्ट्री है, and you can also opt for that. One of the best paying services जो है that comes under accounts and finance services. After that you also have a defense. गाइज ऐसा कोई नहीं होगा जो डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानता हो, या फिर डिफेंस के बारे में जिसको नहीं पता होगा। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम कि किस तरीके से आप उनमें जा सकते हो। बहुत सारी अलग अलग एंट्रीज हैं जिनसे हम इनमें एंटर कर सकते हैं। एंड दिस इज अ वेरी वास्ट फील्ड। इफ यू वांट टू वर्क फॉर द सोसाइटी, इफ यू वांट टू वर्क फॉर योर कंट्री, देन यू कैन चूज डिफेंस। आफ्टर दैट सिविल सर्विसेज, टॉप पेइंग जॉब्स जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हमारे इंडिया में है। एक टफेस्ट एग्जाम है यूपीएससी जो कंडक्ट करवाता है फॉर आईएएस एंड अदर सिविल सर्विसेज, तो देन यू कैन ऑप्ट सिविल सर्विसेज अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है। गाइस सिविल सर्विसेज अगर आप ऑप्ट करेंगे या गवर्नमेंट सर्विसेज अगर आप ऑप्ट करेंगे, तो फर्स्ट कीप इन माइंड दैट यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ पेशेंस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम डिमांड करता है, बहुत कंपिटिटिव फील्ड है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है इस फील्ड में। इफ यू आर चूजिंग दिस, यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ कैलिबर इन यू, or you should be ready to give that kind of time that this profession is going to demand from you. After that, banking sector, बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत सारी जॉब्स आती हैं इस फील्ड में, गवर्नमेंट कम प्राइवेट। इफ यू वांट टू गो इन बैंकिंग सेक्टर, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बैंकिंग सेक्टर, देन यू कैन चूज दिस सेक्टर। यू कैन ऑल्सो गेट ऑल काइंड ऑफ जॉब्स इन दिस सेक्टर। आफ्टर दैट बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नाउ वी कैन ऑल्सो सी दैट कि काफी सारे लोग हमारे पास ऐसे होंगे जिनके फैमिली बिजनेसेस होंगे। गाइज क्यों ना ऐसा किया जाए कि उन्हीं बिजनेसेस को बढ़ाया जाए, बट थ्रू द न्यू मेथड्स,
थ्रू द जो एंटरप्रेन्योरियल जो मेथड्स आ रहे हैं उनके थ्रू हमारे फैमिली बिजनेस को बढ़ाया जाए, देन यू कैन ऑप्ट दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्री कि हम स्टार्टअप में काम करेंगे, हम बिजनेस के बारे में सीखेंगे, मैनेजमेंट कोर्सेज करेंगे, तो उस सब के लिए यू कैन गो फॉर योर बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। नेक्स्ट इज एजुकेशन इंडस्ट्री। इफ यू वांट टू टीच, इफ यू लव टीचिंग, अगर आपको अच्छा लगता है कि आपको किसी को पढ़ाना या सिखाना या समझाना अच्छा लगता है, यू कैन गो इन एजुकेशन इंडस्ट्री। ऑब्वियसली इसमें तो बहुत ज्यादा आजकल बूम है, क्योंकि कोविड के बाद क्या हुआ कि सारे लोग यूट्यूब पे आए, सारे लोग ऑनलाइन आए, डिजिटलाइज हुआ, सबको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, अर्निंग से लेकर काम करने तक अलग अलग टाइप के वेरिड जॉब्स मिले यहाँ पे। तो एजुकेशन इंडस्ट्री इज ऑल्सो वेरी गुड। एंड एजुकेशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप कोई भी कोर्स करें, अगर आप उसमें सिखाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, यू कैन कम इनटू दिस इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज रिसर्च। गाइस लेट मी टेल यू दैट देयर इज अ इंस्टीट्यूट नेम IISc, जिसमें बीएससी रिसर्च कराई जाती है। हर एक सब्जेक्ट, जो आप सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे, जैसे बीएससी ऑनर्स में आप करते थे, यहाँ पे आप बीएससी रिसर्च करेंगे, उस सब्जेक्ट में आप आफ्टर 12th रिसर्च में ही चले जाएंगे। यू विल वर्क इन लैब, यू विल वर्क विद साइंटिस्ट, तो वहां पे आप सीखेंगे कि रिसर्च कैसे की जाती है, नए नए प्रोजेक्ट्स पे कैसे काम किया जाता है। नेक्स्ट इज डिजाइनिंग। डिजाइनिंग कम्स अंडर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ऑल्सो। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, अगर आप मैकेनिकल ऑप्ट करते हैं, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हैं, वहां पे भी आप डिजाइनिंग कर सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वहां भी डिजाइनिंग कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो डिजाइन योर क्लॉथ्स, ज्वेलरी डिजाइनिंग। बहुत डिजाइनिंग इज अ वेरी वास्ट फील्ड। अगर आप डिजाइनिंग में जाओगे, आपको नॉर्मली आई थिंक यू विल गेट नियर अबाउट 60 डिग्रीज, 60 अदर कोर्सेज जिसमें आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। आई थिंक आई मे बी रॉन्ग, शायद इससे भी ज्यादा आपको कोर्सेज मिल जाए डिजाइनिंग में। Next is travel and hospitality. Very good industry if you want to work, if you love traveling, if you love this kind of jobs, you can opt this kind of industry. After that, mass media. You would have heard about journalism and all. तो वो सारे mass media के अंदर आते हैं. And next is social media industry. Social media is growing very much these days. Social media पे बहुत सारे काम किए जाते हैं, जैसे marketing हो गया, affiliate marketing, digital marketing and all, content creation, content writer, ये सारे काम social media पे किए जाते हैं. You can learn all these skills and you can join this industry. A very well paying industry this is. एंड एक्चुअली अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो लगता है कि छोटे से छोटे एरियाज में भी आजकल सोशल मीडिया की अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, सपोज आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तब तो आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, यू कैन गो फॉर स्पोर्ट्स। अगर आप प्लेयर नहीं भी हैं तब भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, देयर आर मेनी अदर जॉब्स दैट यू कैन टेक अंडर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। एंड नेक्स्ट इज परफॉर्मिंग आर्ट्स। जैसा आप स्पोर्ट्स में, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, अगर आप सिंगर हैं, डांसर हैं, एक्टर हैं, देन यू कैन जॉइन परफॉर्मिंग आर्ट्स। दिस इज अ वेरी गुड इंडस्ट्री। अगर आप पेंटर हैं तो आप ये इंडस्ट्री चूज कर सकते हैं। एंड इफ यू आर चूजिंग दिस इंडस्ट्री, लेट मी टेल यू दैट दिस इज ऑल्सो गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि अगर आप परफॉर्मिंग आर्ट्स में आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा अपनी आर्ट को उतना फेमस बनाने के लिए कि आप इसमें से अर्न कर पाए। नेक्स्ट इज एस्ट्रोलॉजी। यू वुड हैव हर्ड दैट देयर इज ऑल्सो अ डिग्री ऑफ शास्त्री। यू हैव टू डू दिस डिग्री if you want to come in this field, if you want to be astrologer, if you want to be a, suppose if you want a shastri with your name, कि इसके लिए अलग अलग डिग्रीज आती हैं, गुरुकुल विद्यापीठ आते हैं जहां से आप ये डिग्री करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। आफ्टर दैट इज फूड इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज नाउ, क्योंकि ये कभी रिसेशन में नहीं आने वाली है, क्योंकि फूड इंडस्ट्री जो है आपको हमेशा चाहिए होगी, चाहे वो कोविड आएगा चाहे रिसेशन आएगा, तो फूड इंडस्ट्री इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन बूम। तो दिस इज ऑल्सो सेक्टर वेर यू कैन गेट अ वेरी गुड जॉब। अब इसमें कोर्सेज कौन कौन से हैं? Either you can find it yourself or skill map is with you to get you enough courses कि जो courses करके आप food industry में आ सकते हैं। Next is guys environmental and social work. Guys this video is going to be very long, क्योंकि इतने सारे sectors हैं engineering और medical को छोड़ के जिनमें आप jobs कर सकते हैं, जिनमें scope बहुत ज्यादा है और competition उतना ही कम है। Let me tell you कि अगर अभी हम कुछ और sectors भी discuss करने वाले हैं, but if you're interested in any of those sectors, just mention in comments कि कौन सा सेक्टर आपको अच्छा लग रहा है। We will make a detailed video on that particular sector. So now we are talking about environment and social work. Yes, there is a degree in social work also. If you are interested in these NGOs and working for people, so you can go for this option. And environment, obviously, it is a very big sector if you want to work in this sector. अगर आपको अच्छा लगता है कि आप यूनेस्को में काम करें, यूनिसेफ में काम करें, तो guys, all these degrees are going to help you to go abroad and work with all these industries. After that, telecommunication industry. There is no doubt that telecommunication industry is also one of the biggest industry in the country now. जियो का तो नाम आप सबने सुना होगा कि हाउ आर दिस इंजीनियर्स वर्किंग, ये कैसे ये नेट चल रहा है हमारे यहाँ पे, कैसे ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस देन यू कैन ज्वाइन टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। आफ्टर दैट मर्चेंट नेवी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि फॉरेन जाने से या वाटर बॉडीज में इंटरेस्टेड हैं, तो गाइस देन यू कैन चूज मर्चेंट नेवी इफ यू नीड अ वेल पेइंग जॉब, बिकॉज मर्चेंट नेवी इज अ वेरी वेल पेइंग जॉब, बट
प्रॉपर प्रोसीजर से अगर आप इसको ऑप्ट करेंगे, प्रॉपर प्रोसीजर से जाएंगे, तभी आप मर्चेंट नेवी में एक अच्छी जॉब कर सकते हैं गाइस। तो सबसे पहले प्रोसेस को बहुत अच्छे से जानिए एंड देन यू चूज योर सेक्टर। एंड आफ्टर दैट इज लास्ट सेक्टर दैट आई एम सेइंग हियर इज स्किल बेस्ड जॉब्स। गाइस जितने भी जॉब स्किल बेस्ड हैं, जहां पे आप एक पर्टिकुलर स्किल सीख के, डिप्लोमा सीख के, अगर आपकी एज ज्यादा है, अगर आपको एक स्किल सीख के उसको उस पर अर्निंग्स करना चाहते हैं, डेफिनेटली यू कैन डू दैट, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है स्किल बेस्ड भी। स्किल डेवलपमेंट पे कितने सारे कोर्सेज चल रहे हैं, गो फॉर दैट एंड यू कैन अर्न। गाइस मैक्सिमम सेक्टर्स जो होते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं आज। चूज योर सेक्टर कि आपको कौन से सेक्टर में इंटरेस्ट है, कौन सा सेक्टर अच्छा लगता है, देन चूज योर विंग। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन विंग कि विंग कैसे चूज करते हैं, कि मैनेजमेंट स्किल्स कौन कौन से हैं, अपने स्किल्स और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कैसे हम विंग चूज कर सकते हैं। उसके बाद जब आप ये दोनों चीजें चूज कर लेंगे, दिस इज माई सेक्टर, सपोज यू वांट टू बी इन एविएशन इंडस्ट्री और एविएशन में आप एज अ टेक्नीशियन जाना चाहते हैं, तो अब उसके लिए कोर्स कौन सा होगा ये हम चूज करेंगे। तो इस तरह से हम अपना पूरा करियर पाथ जो है वो डिफाइन करते हैं। सो नाउ I think this is the first step. So give your time, research in these sectors, and if you need our help, just mention in comments कि किस सेक्टर में आपको हमारी हेल्प चाहिए, and we will be there for you. Thank you very much.